नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को घरों में कैद कर खुद पंजाब में विजय यात्रा निकाल रहे हैं। कोविड संक्रमण का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन खुद पंजाब निकल गए हैं क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। दरअसल चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की और इस जीत के बाद वहां विजय यात्रा अरविंद केजरीवाल निकाल रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव जीतना अब आम आदमी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य पंजाब में बन चुका है। और यही वजह है कि ये एड़ी चोटी तक का जोर आम आदमी पार्टी लगा रही है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में है। लगातार दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों दिल्ली को घरों में कैद कर अरविंद केजरीवाल पंजाब निकल गए हैं। आपको बता दें, जहां चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल ये रैलियां निकाल रहे हैं, ये रोड शो कर रहे हैं, विजय यात्रा निकाली जा रही है, वहां कोविड पॉजिटिविटी रेट जो है वो 2.61% तक है और वहीं राजधानी दिल्ली में ये कोविड पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1.29% है। तो ऐसे में सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल आखिर चंडीगढ़ में ये विजय यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। अगर उन्हें इतना ही कोविड मामलों का ख्याल है, अगर उन्हें इतनी ही देश की चिंता है, अगर उन्हें इतनी ही देश की राजधानी दिल्ली के लोगों की चिंता है, तो फिर अरविंद केजरीवाल आखिर राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं है। यही सवाल कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि चंडीगढ़ में इस तरीके का विजय जुलूस निकालना जाहिर तौर पर ये अरविंद केजरीवाल की बेशर्मी को दिखाता है कि कितने बेशरम अरविंद केजरीवाल हो चुके हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि दिल्ली में लोगों के काम धंधे बंद करवा दिए, पब्लिक फंक्शन रुकवा दिए और खुद ये भीड़ की यात्रा दिल्ली को लॉकडाउन क्यों किया अगर कोरोना का खतरा नहीं है। लोगों की रोजी रोटी बंद करवाकर जुलूस निकालना बेशर्मी है। ये ट्वीट कपिल मिश्रा की ओर से किया गया है। जाहिर तौर पर जब अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उन्होंने कहा था कि कोविड के अभी जो केस आ रहे हैं वो माइल्ड हैं, ऑक्सीजन की भी खपत नहीं बढ़ी है, अभी कुछ चीजों पर पाबंदी लगाई जा रही है, डिटेल ऑर्डर आएगा, ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया था। और फिलहाल येलो अलर्ट राजधानी दिल्ली में लागू किया गया है। कई पाबंदियों ने राजधानी दिल्ली को जकड़ लिया है। तमाम रेस्टोरेंट से लेकर तमाम मॉल्स को बंद कर दिया गया है। मेट्रो से लेकर जो बस सर्विस है उसमें 50% अक्षमता के साथ वो चल रहे हैं, क्या नहीं सिर्फ 50% ही सीटिंग अरेंजमेंट वहां किया गया है। लेकिन उसका नतीजा अब राजधानी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जहां मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहां बसों में सवार होने के लिए भीड़ की मारामारी देखने को मिल रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तस्वीरें ये भी सामने आई हैं कि इस भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करने की भी जो परमिशन है वो मिली हुई है। तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें जो हैं वो राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। जहां चंडीगढ़ पॉजिटिविटी रेट जो है कोविड का वो ज्यादा है, वहां वो विजय जुलूस निकाल रहे हैं और राजधानी दिल्ली में इस तरीके से लोगों को घरों में कैद कर दिया है, उनके काम धंधे चौपट कर दिए हैं। एक बार फिर से कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली की जनता को परेशानी में डाल दिया है। मेट्रो स्टेशन के बाहर जो भीड़ है, बसों में चढ़ने के लिए जो कतारें लगी हुई हैं, वो अपने आप में बयां करती है कि ये जो फैसला राजधानी दिल्ली में कोविड संक्रमण के चलते लिया गया है, दरअसल ये कोविड संक्रमण को कम करने के लिए नहीं लिया गया है, बल्कि कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ाने के लिए लिया गया है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, हमें भीड़भाड़ कम करनी है, हमें 2 गज की दूरी बनानी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ये तमाम दावे
वहां खोखले साबित हो जाते हैं जब वो कुछ इंतजाम नहीं करते हैं और बगैर किसी इंतजाम के इस तरीके का फैसला लिया जाता है जो आज राजधानी दिल्ली की जनता को परेशानी में डाल रहा है। कितनी बेहाल राजधानी दिल्ली हो चुकी है ये साफ तौर पर दिल्ली के बाजार बयां कर रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें बयां कर रही हैं, जहां लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। वहां बसों में चढ़ने के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें अपने आप में हैरान करती है और आम आदमी पार्टी की इस खोखली राजनीति की, इस खोखली सत्ता की भी पोल खोल रही है कि किस तरीके से अपने फायदे के लिए राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस तरीके के फैसले तो ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। यही वजह है कि लोग लगातार अब अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं। राजधानी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रही है। लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है जो साफ तौर पर ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने 7 साल के कुशासन में झूठ और ठगी की राजनीति करने के बजाय दिल्ली की जनता के लिए बस खरीदी होती तो आज कोविड में जनता को यूं परेशान नहीं होना पड़ता। कोविड के केस अगर कल को बढ़ते हैं तो इसके जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही होंगे। जिस तरीके से ये बसों में सवारियां चढ़ने के लिए परेशान हैं, मेट्रो में 50% जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो रखा गया है, उसके चलते तमाम मेट्रो स्टेशन तमाम लोगों की परेशानी बढ़ रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में अपनी सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। वो पंजाब मिशन पर निकले हैं, 3 दिवसीय उनका ये पंजाब का दौरा है। तो ये अपने आप में तमाम हैरान करने वाली तस्वीरें हैं जो राजधानी दिल्ली से आ रही हैं और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के तमाम झूठ तमाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पोल खोल रही है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको लेकर लगातार नाराजगी भी व्यापारियों में देखने को मिल रही है, कारोबारियों में देखने को मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं डेल्टा वेरिएंट के बाद अब जब लोगों ने संभलना शुरू किया था, कोविड की दूसरी लहर के बाद तमाम कारोबारियों ने अपना कारोबार स्थापित करने की कोशिश की थी तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उन्हें और इवन के फॉर्मूले में तब्दील कर दिया और इस तरीके से तमाम प्रतिबंध लगा दिए। नए साल के जश्न पर रोक लगा थी, क्रिसमस के जश्न पर रोक लगा थी। ये तमाम फैसले अब राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर आने वाले वक्त में कितने भारी पड़ेंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी से लेकर देश की जनता और राजधानी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को लगातार जवाब दे रही है और वो तस्वीरें साफ तौर पर ट्वीट की जा रही हैं जो पंजाब में विजय यात्रा निकाली जा रही है, जो चुनावी रोटियां पंजाब में सेकी जा रही हैं। कोविड के मामले का बहाना देकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पंजाब निकल गए हैं, ऐसे में अब मुश्किलें बढ़ना तय हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो चंडीगढ़ में रैलियां कर रहे हैं वो विज्ञापन के जरिए राजधानी दिल्ली की जनता को सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने और किस तरीके से हम मास्क पहने इसका ज्ञान दे रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो अरविंद केजरीवाल ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस सोशल डिस्टेंसिंग का बहाना लेकर उन्होंने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों का बहाना लेकर ये प्रतिबंध लगाया है, ये तमाम फैसले उन्होंने लिए हैं। लेकिन किस तरीके से दिल्ली के मुखिया के ये फैसले अब कहीं ना कहीं दिल्ली के हालात पहले से भी ज्यादा बदतर बना रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो बेहतर होगा कि राजधानी दिल्ली के मुखिया जहां सत्ता में बैठे हुए हैं यानी दिल्ली, वहां उनकी तस्वीरों पर गौर करें कि किस तरीके से मेट्रो के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, किस तरीके से यात्री बेहाल हैं, उनके लिए डीटीसी बसों का प्रतिबंध नहीं है। यानी प्रतिबंध लगाए हैं तो उससे पहले जनता के लिए इंतजाम क्यों नहीं किया गया। अगर आज दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी बस नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है। और यही वजह है कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल ने सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी पर खर्च किया है? क्या सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन जीवी अरविंद केजरीवाल ने सारा पैसा विज्ञापन पर लुटाया है कि आज हालात ये बन गए हैं कि राजधानी दिल्ली में जो लोग
आधे घंटे में सफर करते थे, आज उन्हें 2-2 घंटों का सफर तय करना पड़ रहा है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? नाराजगी कितनी है, ये सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है, जहां लोग लगातार अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं और वो साफ तौर पर चंडीगढ़ की जनता को भी, पंजाब की जनता से भी ये अपील कर रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंच कर के कह रहे हैं कि दिल्ली जैसी सरकार पंजाब में देंगे, बेहतर होगा कि अरविंद केजरीवाल की इन बातों पर पंजाब के लोग भरोसा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो आज राजधानी दिल्ली की तस्वीर है वो पंजाब की तस्वीर बन जाए। तो ऐसे में बेहतर होगा कि अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि आखिर जो अपनी इस राजनीति के लिए वो तमाम जनता को परेशानी में डाल रहे हैं, उस जनता को जिसने उन्हें गद्दी पर बैठाया, लेकिन उस जनता का ख्याल नहीं है, अपने इस पूरे मकसद को पूरा करने के लिए राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल प्रतिबंध लगा रहे हैं और इस तरीके से दिल्ली की जनता को बेहाल कर रहे हैं। इसका जवाब जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को आने वाले वक्त में राजधानी दिल्ली की जनता देगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।